हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट b cos x upon 2 cos 2x minus 1 is equal to b plus sin x upon cos square x minus 3 sin square x tan x. b belongs to R. For any value of b for which the equation has a solution, the number of solutions when x belongs to 0 to 2 pi are always what? So according to an options we have to find the correct value. So सबसे पहले अगर देखें तो हमें गिवन क्या है यहाँ से, that b cos x upon 2 cos 2x minus 1 is equal to b plus sin x upon, ये गिवन है, cos square x minus 3 sin square x into tan x. ओके, तो सबसे पहली कंडीशन अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ से क्या होगा कि जो 2 cos 2x minus 1 है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू n पाई होगी. देन एन पाई प्लस माइनस यहाँ पे ये आएगा पाई बाय 6 और n जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होगा. सेकंड, जो 10x है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर. थर्ड केस, सेकंड, और क्या बच रहा है यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. अगर ये 0 हो गई तो ये जो पूरा केस है हमारा, यानी कि ये क्या है, p बाई क्यू फॉर्म में है, तो p बाई क्यू फॉर्म में हमेशा q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ये टर्म्स भी नॉट इक्वल टू 0 होगी. तो ये यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. So it become 2 cos 2x minus 1 is not equal to 0. Therefore x is not equal to n pi and n belongs to integer number. अब आगे देखते हैं. तो यहाँ से अब क्या होगा कि ये जो हमारा क्या लिख रहा है, b cos x अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज ये क्या है 2 cos 2x, तो cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, और 2 बाहर ले लिया और यहाँ पे क्या बचेगा, एक -1, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस में. तो ये हो जाएगा इक्वल टू b प्लस साइन एक्स अपॉन, ये सॉरी ये प्लस होगा, b प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये वैल्यू ले ली. तो ये कितना हो जाएगा, b cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ओके, ये टर्म होगी यहाँ से. तो इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. तो यहाँ से ये टर्म्स आएंगी. अब ये क्या होगा, दैट ये हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू b प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कर देंगे, बिकॉज ये क्या है 10x, तो 10x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10x क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. अब ये जो टर्म आई है दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरा टर्म तो ये इससे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए. ओके, और इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया. तो क्या बचेगा यहाँ पे जो टर्म बचेगी दैट इज b साइन एक्स इक्वल टू b प्लस साइन एक्स. ओके, एंड ये हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू b अपॉन b माइनस 1. देयर फोर -1, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया करती है, -1 से 1 के बीच में, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू b, b माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1. सो इट बिकम्स b अपॉन b माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो b अपॉन b माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0. दो केस बनेंगे, तो ये यहाँ से ये तो हो जाएगा 2b माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 greater than equal to 0, and it become 1 upon b minus 1 less than equal to 0. So ये हो जाएगा b belongs to minus infinity to 1 by 2 union 1 to infinity and b belongs to minus infinity to 1. तो जो sin x है वो क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि प्लस माइनस 1 बाय 2 जो होगा ऑन b इक्वल टू 0 माइनस 1 1 बाय 3. ओके, सो जब, यानी कि when b इज इक्वल टू 1 बाय 2 होगा, देन sin x इक्वल टू -1
इज नॉट पॉसिबल। तो 10x जो है हमारा वो क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। दैट मीन्स 10x इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो यहां से ये हो जाएगा द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स जो आएगी हमारी, दैट इज b बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 माइनस दैट इज ये होगा यहाँ से यूनियन -1 to 0,1/3। b की वैल्यू यहाँ पर ये आएंगी। तो ये वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी यहाँ से, इस तरह के इसकी वैल्यूज़ आएंगी। यानी कि जो वैल्यू डिपेंड कर रही है हमारी कंप्लीटली b पे कर रही है। सो आवर आंसर इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ b दैट इज 2। बेस्ट ऑफ लक।